लिए गणपति गजानन की जय हो। आज है ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसे कि संकष्टी चतुर्थी या एकदंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत धारण करने से, व्रत कथा सुनने से जीवन में समस्त प्रकार के रोग कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख, समृद्धि, रिद्धि सिद्धि का वासा होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान गणेश जी का और चंद्रदेव का पूजन करना चाहिए। इस व्रत को धारण करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और महिलाओं को संतान प्राप्ति, दीर्घायु, अखंड सुहाग और साथ ही घर में सुख, समृद्धि और तरक्की की प्राप्ति होती है। तो चलिए सभी विघ्नों को हरने वाले विघ्नहर्ता की कथा हम यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि एकदंती संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में निषाण ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और सभी का विवाह हो गया। चारों बहुओं में बड़ी बहू अपने सास से कहने लगी, हे माता जी, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। कृपया करके मुझे यहाँ भी चतुर्थी तिथि का व्रत रखने की अनुमति दें। तभी पुत्रवधू की बात सुनकर सास ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और न ही तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत रखना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है और व्रत रखकर तुमको करना यही क्या है। लेकिन बहू मानी नहीं, व्रत करने लगी। कुछ समय बाद ही बड़ा बहू ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। तब बड़ी बहू का जैसे ही बच्चा हुआ तो सास को जानकारी मिली कि बहू अभी भी व्रत कर रही है, तो वह व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। ऐसा करने से गणेश जी नाराज हो गए। कुछ समय बाद बड़े पुत्र के बेटे का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन वर का अपहरण हो गया। इस अपहरण वाली घटना से शादी के मंडप में खलबली मच गई। सभी लोग व्याकुल होकर खड़े हो गए और लड़का कहाँ गया, इस बात की चर्चा होने लगी। किसने उसे अपहरण किया? बारातियों द्वार में ऐसा समाचार पाकर उनकी माता अपनी सास से रो रो कर कहने लगी, हे माता जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी के व्रत को छुड़वा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्रवधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्रवधू भी दुखित हुई। पुत्र के लिए दुखित पुत्रवधू प्रति माह संकट चतुर्थी, गणेश चतुर्थी का व्रत धारण करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी का एक वेदज्ञ और दुर्लभ ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए वहां आए। तब इस मधुर भाषिणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दे दो कि मेरी शिक्षा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस पुत्रवधू ने उस ब्राह्मण को विधि पूर्वक पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि भी दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुसार जो मांगोगी वही हम तुम्हें वरदान में देंगे। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उसे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा, तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उनका पुत्र घर वापस लौट आया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि अनुसार विवाह कार्य संपन्न हुआ। इस प्रकार से ज्येष्ठ माह की चौथ यानी कि गणेश चतुर्थी का जो भी व्रत धारण करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रथम कथा कुछ इस प्रकार से थी। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरी कथा। एक बार गणेश जी बाल रूप में चुटकी भर चावल और 1 चम्मच दूध लेकर पृथ्वी लोक में भ्रमण के लिए निकले। वे सबसे यह कहते घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, लेकिन सबने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया।
तभी एक बुढ़िया बहुत गरीब थी, उनकी खीर बनाने के लिए वह तैयार हो गई। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन यानी कि चूल्हे पर चढ़ा दिया। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। गणेश जी के लिए दिए हुए उनके चावलों और को भिगा दिया और उसे भिगाकर भगोने में भर दिया। इस बीच गणेश जी वहाँ से चले गए और बोले, अम्मा जब खीर बन जाए तो मुझे बुला लेना। पीछे से बुढ़िया ने बेटे की बहू ने एक कटोरी खीर चुरा कर खा ली और एक कटोरी खीर छिपाकर अपने पास रख ली। अब जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने आवाज़ लगाई, आजा रे गणेशा खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैं तो खीर पहले ही खा चुका। तब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तो वो बोले कि जब तेरी बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस पर माफ़ी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची हुई खीर का क्या करूं इसके बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा और जो बचे उसे अपने घर की ज़मीन में गड्ढा बनाकर दाब देना। ऐसा कहकर गणेश जी वहाँ से चले गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई दिखी और खीर के बर्तन में सोने जवाहरात मिले। तभी गणेश जी के कृपा से बुढ़िया का घर धन से भर गया। इसी प्रकार से जिस प्रकार से बुढ़िया को सभी सुखों की प्राप्ति हुई, हे गणेश जी महाराज इसी प्रकार से सभी भक्तजनों के घर में आप धन की वर्षा करें।